हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का, देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। Today we will discuss on measures for controlling inflation with ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने कि जो इन्फ्लेशन है उसको कैसे कंट्रोल कर सके, उसको कैसे मेजर्स कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें के ऊपर डिस्कस करेंगे आज। इससे पहली वाली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन सब के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन सब के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट, देखो मेजर्स में, देखो थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते क्या है। इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड टू बी ए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन फॉर एन इकोनॉमी। इफ इन्फ्लेशन गोज बियॉन्ड ए मॉडरेट रेट, it can create distress situation for an economy. Therefore it should be under control. जो इन्फ्लेशन होती है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए जो होती है। इन्फ्लेशन क्या होती है, किसी भी इकोनॉमी के लिए एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अगर ये मॉडरेट रेट में है, मतलब बीच वाली रेट में है, तो ये डिजास्ट्रियस सिचुएशन होती है, एक इकोनॉमी के लिए क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए इसको जो इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल करके रखना चाहिए, क्योंकि एक इकोनॉमी को, ये अच्छी खासी इकोनॉमी को ये बर्बाद कर सकती है। इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज होती गई तो ये इन्फ्लेशन एक अच्छी खासी इंक्रीज वो बर्बाद कर देगी बिल्कुल इकोनॉमी की, कोई भी कैसी भी कंडीशन होगी उसको। इट इज़ नॉट ईजी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय यूजिंग ए पर्टिकुलर मेजर्स और इंस्ट्रूमेंट। और मेजर्स करना या कोई इसको कंट्रोल इन्फ्लेशन को इसके इंस्ट्रूमेंट्स और जो पर्टिकुलर मेजर्स हैं उनसे कंट्रोल करना कॉम्प्लेक्स का है। नो कंट्रोल इजी नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, होती तो है, बट इन टेक्निक्स को यूज़ करना, इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने में डिफ़िकल्टीज बहुत आती है और वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। The main aim of every measures is to reduce the inflow of cash in the economy or reduce the liquidity in the market. ठीक है। The different measures used for controlling inflation are shown in figure 5. जो मेजर्स कौन कौन से, देखो मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन एक फिगर दे रखा है मैंने आपको। तो फर्स्ट इज़ मॉनेटरी मेजर्स, सेकेंड इज़ फिस्कल मेजर्स एंड अदर्स कह सकते हैं, प्राइस कंट्रोल ऐसे। तो अपन फर्स्ट डिस्कस करते हैं इसमें, जो अपने एक्सप्लेन करते हैं, जो फिगर 4-5 में मैंने आपको जो मेजर्स दिखा रखे हैं तो उनको अपन एक्सप्लेन करते हैं। आज एक्सप्लेन करते हैं अपन मॉनेटरी मेजर्स को। The government of a country takes several measures and formulate policies to control economic activities. Monetary policy is one of the most commonly used measure taken by government to control inflation. तो गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है, कोई भी कंट्री बहुत सारी पॉलिसीज़ या बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेट किया जाता है। बट इन सब में से एक पॉलिसी का नाम है मॉनेटरी मेजर्स या मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा इसको इन्फ्लुएंस किया जाता है, इसको बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है और उसको फॉर्मुलेशन भी बैंक RBI के द्वारा किया जाता है। और RBI के ही द्वारा उसके सारे रूल्स रेगुलेशन, सारी चीज़ें RBI के द्वारा ही बना जाती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक पार्ट है, इंडिया की बात करें तो। ठीक है। In monetary policy, the central bank increase rate of interest on borrowing for commercial bank. जो देखो कोई भी कंट्री होगी, उसकी अगर मॉनेटरी पॉलिसी को कौन कंट्रोल करेगा, उस देश का सेंट्रल बैंक।
तो इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है? इंडिया में सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। As a result, commercial banks increase their rate of interest on credit for the public. In such a situation, individuals prefer to save money instead of investing in new ventures. तो इसमें क्या होता है, आरबीआई बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं। इसमें कुछ होती है क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं, कुछ क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ों यूज़ करते हैं, जिसमें आरबीआई बैंक रेट है, जैसे CRR है, SLR है, इन चीज़ों को इंक्रीज़ कर देता है। और इन सब को इंक्रीज़ करने पर इंक्रीज़ कर देता है बैंक। तो इंक्रीज़ करने पर अगर मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा आ गई है, पैसा ज़्यादा आ गया, इन सब की इंक्रीजमेंट करने पर मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल, लोगों की डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। ऐसे अगर मार्केट में डिमांड कम है, डिमांड कम होने की स्थिति में इन सारी चीज़ों रेट्स है, बैंक रेट है, CRR है, SLR है, RR है, RRR है, ये इस तरीके से जो रेट्स है, इन रेट्स को बैंक क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में से इनको इंक्रीज़ कर देगा और डिक्रीज़ कर देगा, तो मार्केट में वापस पैसा पहुंच जाएगा। तो मार्केट में क्रेडिट अगर कम है, मार्केट में पैसा कम है, तो मार्केट में पैसा पहुंच जाएगा। This would reduce money supply in market, which in turn control inflation. Apart from this, the central bank reduce the credit creation capacity of commercial bank to control inflation. तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है या सेंट्रल बैंक हो अदर कंट्रीज़ के, तो वो क्या करते हैं, जो क्रेडिट क्रिएशन की जो कैपेसिटी होती है कमर्शियल बैंक्स की, उनको ख़त्म कर देते, कम कर देते, कैपेसिटी जो कम करके कंट्रोल कर लेते हैं, उनको रिड्यूस कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो क्रेडिट क्रिएशन जो होगा तो वो कम हो जाएगा, जिससे कि मार्केट में कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो मॉनेटरी मेजर्स है, मॉनेटरी मेजर्स में मोस्टली रिजर्व बैंक नहीं, अपन कह सकते हैं सेंट्रल बैंक के थ्रू। तो सेंट्रल बैंक के थ्रू मैं ऑलमोस्ट जो होती है, कोई भी देश का सेंट्रल बैंक होता है उसके द्वारा ही जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो मेजर्स की जाती है, उसके द्वारा बनाई जाती है, सब चीज़ें उसमें होती है। द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ कंट्री इन्वॉल्व द फॉलोइंग। देखो, फर्स्ट इज राइज इन बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है? बैंक्स रेट वो रेट होती है जिस पर बैंक्स को लोन प्रोवाइड करवाया जाता है आरबीआई के द्वारा। इंडिया की बात कर रहे हैं अपन, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। रेफर्स टू वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज measure taken by the central bank to control inflation. The bank rate is the rate at which the commercial bank gets a rediscount on loan and advance by the central bank. The increase in the bank rate result in the rise of rate of interest on loans for the public. This leads to the reduction in total expending of individual. देखो, बैंक रेट सब इंक्रीज हो जाएगी तो मार्केट में एडवांस जो प्रोवाइड करवाता है बैंक, आरबीआई बैंक्स को, उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा लेगा तो बैंक्स की कैपेसिटी कम हो जाएगी क्रेडिट क्रिएशन करने की। तो क्रेडिट क्रिएशन करने की जो है कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों से बैंक भी फिर ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा उसके द्वारा जो लोन प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो लोग लोन लेना कम पसंद करेंगे। इससे मार्केट में जो क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी है वो कंट्रोल होगी, मार्केट में पैसा कंट्रोल होगा, और इससे क्या होगा, जो अपना इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहेगा, लोगों की डिमांड नहीं बढ़ेगी ज़्यादा। ठीक है, जब पैसा ही नहीं होगा लोगों के पास तो लोगों की डिमांड कैसे बढ़ेगी। आगे, दिस लीड टू द रिडक्शन टोटल एक्सपेंडिंग ऑफ इंडिविजुअल। तो टोटल एक्सपेंडिंग होता है इंडिविजुअल्स का, उसको रिड्यूस कर देता है बैंक रेट इंक्रीज होने पर। द मेन रीजन फॉर रिडक्शन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिविजुअल आर एज फॉलो। मेकिंग द बोरोइंग ऑफ मनी कॉस्टलियर। क्या रीज़न है कि
क्योंकि मार्केट से बैंक रेट इंक्रीज हो जाएगी तो जो रिडक्शन तो इंडिविजुअल का जो एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस कैसे हो जाएगा। पहला, मेकिंग द बोरोइंग ऑफ मनी कॉस्टलियर, जो मनी है कॉस्टलियर हो जाएगी क्योंकि मार्केट से तो पैसा लिया जाएगा, उधार बोरो किया जाएगा, वो कॉस्टली पड़ेगा उनके लिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी। रेफर्स टू दैट द फैक्ट दैट विद द राइज इन द बैंक रेट why the central bank increases the interest rate on loan and advance by commercial banks. This makes the borrowing of money expensive for general public. Consequently, individuals postpone their investment plans and wait for the fall in interest rate in future. The reduction in investment results in the decrease in the total spending and help in controlling inflation. तो मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाएगी तो लोगों को जो उधार पैसा दिया जाएगा वो महंगा मिलेगा, तो लोग कम रेट में बढ़ी हुई इंटरेस्ट रेट पर पैसा लेना पसंद नहीं करेंगे और अपने इन्वेस्टमेंट होंगे और पोस्टपोन उनको सबको पोस्टपोन कर देंगे जो प्लान है उनके। तो इस वजह से मार्केट में मनी की जो सप्लाई होगी कम हो जाती है। क्रिएटिंग एडवर्स सिचुएशन फॉर बिजनेस implies that increase in bank rate has a psychological impact on some of the business person. They consider this situation adverse for carrying out their business activities. Therefore, they reduce their expending and investment. तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, स्पेंडिंग है, उसको उन पर नेगेटिव एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। अगर वो इंक्रीज हो गई बैंक रेट तो क्योंकि वो बैंक रेट इंक्रीज हो गई तो उनकी इन्वेस्टमेंट वगैरह भी उन पर ब्याज चुकाना पड़ेगा, पैसा है उस पर, तो इस वजह से वो पैसे को मार्केट में नहीं लगाते हैं, एक्सपेंडिंग को कंट्रोल करते हैं और मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाता है, मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो जाती है। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग द प्रोपेंसिटी टू सेव refers to one of the most important reason for reduction in total expenditure of individual. It is a well-known fact that individual generally refers to save money in inflationary conditions. As a result, the total expenditure of individual of consumption and investment decrease. जब लोग पैसे को, उनके पास जो पैसा होगा उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सेविंग को इंक्रीज प्रेफर करेंगे क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, इसलिए उसके अपने मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो इस वजह से उनके एक्सपेंडिचर होंगे, कंजप्शन होगा और इन्वेस्टमेंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो वह अपनी मार्केट में जनरली प्रेफर करेंगे मनी को सेव करना इन्फ्लेशनरी कंडीशंस में। ओके बच्चों, तो अपन ने ये आज डिस्कस किए मॉनेटरी मेजर्स में बैंक रेट और इसके और आगे इससे अपन आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।